और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में किसने बम धमाके की धमकी दी? अमेरिका को किन किन आतंकी ठिकानों से हमले का खतरा है? रूस ने क्यों एशिया में हथियारों की होड़ बढ़ने को लेकर चिताया? और चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण का जवाब देने के लिए अमेरिका ने क्या ऐलान किया है? इन सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल्स पर जनवरी में हुए हमले के 8 महीने बाद कल फिर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियों को अमेरिका के हेल्थ और ह्यूमन सर्विसेज बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जो कैपिटल हिल्स के काफी करीब है, जिसके बाद बिल्डिंग को खाली करा दिया गया। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में बम धमाके की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा अलर्ट हो गई हैं। अमेरिकी रक्षा हेडक्वार्टर पेंटागन के मुताबिक अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन आईएसआई खुरासान पिछले 6 महीने से हमले की साजिश रच रहा है। कुछ दिन पहले सीनेट की रक्षा समिति ने आईएसआई खुरासान और अलकायदा की साजिश को लेकर आगाह भी किया था। अमेरिका के 2 सीनेटर ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील को लेकर भारत पर किसी भी तरह के प्रतिबंध लगाने से बचने का आग्रह किया है। भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली 5 मिसाइल प्रणालियों के लिए 2018 में रूस के साथ 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के परमाणु हथियार समझौते से हटने से एशिया में हथियारों की होड़ बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। पुतिन ने चेतावनी के साथ चीन के हाल ही में किए गए हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण का भी जिक्र किया है। इसी साल अमेरिका ने रूस के साथ मध्यम दूरी के परमाणु मिसाइलों पर रोक लगाने वाले समझौते से खुद को अस्थायी तौर पर अलग कर लिया था। चीन द्वारा परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मॉडर्न हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका ने भी ऐलान किया है कि वो भी हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि हाइपरसोनिक क्षमताओं से लैस टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं। दूसरे देशों में घुसपैठ के मामले में चीन पाकिस्तान से भी बहुत आगे निकल गया है। ताइवान पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा चीन इस साल अपने 680 सैन्य विमानों को ताइवान की सीमा में भेज चुका है। ताइवान को अपना बताने का दावा कर रहा चीन हर दिन इस इलाके में युद्ध जैसे हालात को बढ़ावा देता रहा है। तजाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगी सीमा के पास एक और नए चीनी सैन्य अड्डे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तजाकिस्तान ने अपने दक्षिणी पड़ोसी मुल्कों से बढ़ते खतरे को देखते हुए चीन को ये मंजूरी दी है। चीन पहले से अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अपनी मौजूदगी बनाया हुआ था। चीन इस मौके का फायदा तालिबान पर नजर रखने के साथ मध्य एशिया में भी अपना दखल बढ़ाने में उठा सकता है। म्यांमार में सेना के शासन में कल मंडाले टाउनशिप में एक कर 4 बम धमाके हुए। धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन मौके पर पहुंची सेना ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि सेना की तानाशाही और शासन के विरोध में धमाके किए गए। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लोकतंत्र का गला घोटने वाली सेना के खिलाफ विद्रोह गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। ईरान के साथ परमाणु संधि को लेकर 2015 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना को लेकर बनी सहमति पर अमेरिका फिर बातचीत के लिए तैयार है। वियना में हुई बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नए दौर की बातचीत पर अपनी सहमति जताई है। इससे पहले ईरान ने कहा था कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है, वो अपना मुद्दा साफ साफ रख चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।